तुमने कभी नोटिस किया है जब मैच का लास्ट ओवर चल रहा होता है, पूरा शहर जैसे सांस रोक कर बैठा होता है, रोड्स खाली, बालकनियां भरी हुई और हर टीवी स्क्रीन पर वही हरी मैदान। उस वक्त अगर कोई इंसान बिना किसी एक्साइटमेंट के चाय का कप लेकर शांति से बैठा हो तो लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं, जैसे उसने कोई रूल तोड़ दिया हो, जैसे उसने कुछ मिस कर दिया हो। लेकिन असल में क्या वो इंसान कुछ मिस कर रहा होता है या फिर कुछ और देख रहा होता है जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे होते। आज की ये बात क्रिकेट के बारे में कम और इंसान के बारे में ज्यादा है, क्योंकि क्रिकेट ना देखना सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, ये एक माइंडसेट होता है, एक ऐसी सोच जो भीड़ के शोर में भी अपनी आवाज सुन लेती है। और इस आवाज को समझने के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, अपनी कंडीशनिंग को साइड में रखना पड़ेगा। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कुछ चीजें नॉर्मल होती है, जैसे स्कूल जाना, नौकरी करना, शादी करना और भारत में क्रिकेट देखना। ये लिस्ट कब बनी, किसने बनाई, किसी ने नहीं पूछा, बस सबने मान लिया। और जो मान लेता है वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, जो नहीं मानता वो अलग हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहाँ कुछ लोग भीड़ के बीच होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते अक्सर उनके साथ एक साइलेंट स्ट्रगल होता है। कोई उनसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहता, लेकिन हर नजर, हर जोक, हर ताना उन्हें ये याद दिला देता है कि वो फिट नहीं होते। ऑफिस में मंडे को डिस्कशन होता है कि कल का मैच देखा, और जब तुम्हारा जवाब होता है नहीं तो कन्वर्सेशन रुक जाती है, एक अजीब सी खामोशी। फिर कोई टॉपिक बदल देता है और तुम समझ जाते हो यहाँ तुम्हारी एंट्री पॉइंट ही नहीं है। साइकोलॉजी इसे सोशल एक्सक्लूजन कहती है, लेकिन असल जिंदगी में इसका नाम होता है चुपचाप सह लेना। तुम धीरे धीरे बोलना कम कर देते हो, तुम अपने इंटरेस्ट शेयर करना छोड़ देते हो, तुम सोचने लगते हो शायद मेरी चीजें इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन ये सच नहीं होता। सच ये होता है कि तुम्हारी दुनिया अलग होती है। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनका दिमाग अक्सर इंटरनली रीच होता है, मतलब बाहर कम एक्साइटमेंट लेकिन अंदर बहुत मूवमेंट। ये वो लोग होते हैं जो एक खामोशी में भी कहानियां बना लेते हैं, जो एक शाम को बिना किसी प्लान के भी मीनिंगफुल बना सकते हैं। इनके लिए स्टिम्युलेशन बाहर से कम और अंदर से ज्यादा आता है, और ये चीज हर किसी को समझ में नहीं आती। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि क्रिकेट देखना अक्सर कलेक्टिव इमोशन पर बेस्ड होता है, जीत पर खुशी, हार पर गुस्सा, सब एक साथ। लेकिन जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनमें से कई लोग अपने इमोशंस को क्राउड के हवाले नहीं कर पाते। वो अपनी फीलिंग्स को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी खुशी या फ्रस्ट्रेशन किसी स्कोर बोर्ड के कंट्रोल में हो। ये कंट्रोल का इश्यू नहीं है, ये ऑटोनॉमी का इश्यू है। अपनी इमोशनल एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है ये वो खुद डिसाइड करना चाहते हैं। इसलिए जब मैच के बाद लोग कहते हैं कि आज मूड खराब हो गया, टीम हार गई, तो ये लोग सोचते हैं कि मेरा मूड किसी और की परफॉर्मेंस से क्यों डिसाइड हो। ये सवाल सिंपल लगता है लेकिन बहुत गहरा है, क्योंकि ये सवाल डिपेंडेंसी को चैलेंज करता है, और डिपेंडेंसी तोड़ना आसान नहीं होता। अब एक और लेयर समझो, क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है, ये नॉस्टैल्जिया है। बचपन, पापा, टीवी, समोसे, चिल्लाना, ये सब मेमोरी पैकेज के साथ आता है। लेकिन हर किसी का बचपन एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए बचपन का मतलब शोर नहीं, शांति होती है। उनके लिए यादें कम आवाज में बनी होती हैं। इसलिए जब वो क्रिकेट के इमोशनल हाइप से कनेक्ट नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास इमोशंस कम है, मतलब बस इतना है कि उनके इमोशंस की लैंग्वेज अलग है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, सेल्फ ट्रस्ट। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनमें से कई लोग अपने इनर कंपास पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वो क्राउड के वैलिडेशन के बिना भी ठीक रहते हैं। ये एक रेयर क्वालिटी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर सब कुछ एग्री नहीं कर रहे तो शायद वो गलत है। लेकिन ये लोग अनकंफर्टेबल होते हुए भी अपनी ट्रूथ के साथ रहना सीख जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग जिंदगी के कई फैसलों में भी अलग रास्ते चुनते हैं, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या लाइफस्टाइल। ये लोग सेफ और पॉपुलर ऑप्शन की जगह मीनिंगफुल और पर्सनल ऑप्शन चुनते हैं। और हाँ, इस रास्ते पर थोड़ा अकेलापन होता है, लेकिन इस अकेलेपन में भी एक क्लैरिटी होती है जो भीड़ में रहकर मिलना मुश्किल होता है। अब थोड़ा जजमेंट की बात करते हैं। भारत में अगर तुम क्रिकेट नहीं देखते तो तुम पर सिर्फ एक ही लेबल नहीं लगता, तुम पर कई लेबल चिपका दिए जाते हैं, बोरिंग, इंट्रोवर्ट, इमोशनलेस या फिर एटीट्यूड वाला। लेकिन आयरनी ये है कि जो लोग ये लेबल लगाते हैं वो कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि सामने वाला इंसान असल में कैसा है, क्योंकि जानने के लिए सुनना पड़ता है और सुनने के लिए शोर कम करना पड़ता है। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते अक्सर वो अच्छे लिसनर्स होते हैं, क्योंकि जब तुम ज्यादा बोलते नहीं हो, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हो, तब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम लोगों के पैटर्न देखते हो, तुम समझते हो कि कौन कब और क्यों गुस्सा होता है, कौन कब फेक एक्साइटमेंट दिखाता है और कौन सिर्फ बिलोंग करने के लिए चीयर करता है। ये ऑब्जर्वेशन आगे चलकर जिंदगी में तुम्हारी बहुत मदद करती है। एक और बात जो बहुत कम डिस्कस होती है वो है टाइम परसेप्शन। क्रिकेट मैच लंबे होते हैं, घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते उनके लिए टाइम का मतलब अलग होता है। वो समय को कंज्यूम नहीं करना चाहते, वो समय को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। पढ़ना, लिखना, सोचना, चलना, ये सब उनके लिए ज्यादा वैल्यू रखता है। और जब कोई कहता है कि सिर्फ मैच ही तो है तो वो सोचते हैं सिर्फ समय ही तो है जो वापस नहीं आने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट देखना गलत है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर इंसान के लिए वर्थ इट की डेफिनेशन अलग होती है, और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी डेफिनेशन सब पर थोपने लगते हैं। एक और साइकोलॉजिकल एंगल है आइडेंटिटी फटीग। कुछ लोग जिंदगी भर किसी न किसी आइडेंटिटी के साथ लड़ते रहते हैं, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, अचीवर, फेलियर। और जब क्रिकेट जैसी चीज भी आइडेंटिटी बन जाती है, ट्रू फैन, देशभक्त फैन, तो कुछ लोग थक जाते हैं। उन्हें कोई और लेबल नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ इंसान रहना चाहते हैं, बिना किसी टीम के नाम के, बिना किसी झंडे के, बिना किसी स्कोर के। और ये भी समझना जरूरी है कि जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वे खुशी के खिलाफ नहीं होते, वो बस आर्टिफिशियल हाइज के खिलाफ होते हैं। उन्हें स्लो जॉय पसंद होती है, जैसे शाम की हवा, जैसे किसी किताब की एक अच्छी लाइन, जैसे बिना किसी वजह के मुस्कुराना।
ये खुशी दिखती नहीं है, इसलिए लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर तुम उन लोगों में से हो जो क्रिकेट नहीं देखते तो याद रखो, तुम इनकम्प्लीट नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस डिफरेंटली वायर्ड हो। और दुनिया को हर तरह के वायर्स की जरूरत होती है। अगर सब एक जैसे होते तो दुनिया सिर्फ एक ही चैनल पर चल रही होती। और अगर तुम क्रिकेट देखते हो और तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो नहीं देखता, तो उसे समझने की कोशिश करो, उसे कन्विंस करने की नहीं, क्योंकि समझना और बदलना दो अलग चीजें होती हैं। हो सकता है तुम्हें उसकी दुनिया बोरिंग लगे, हो सकता है उसे तुम्हारी दुनिया नोइजी लगे, लेकिन दोनों दुनियाएं अपनी अपनी जगह पूरी हैं। एक और बात, आइडेंटिटी कोई स्कोर बोर्ड नहीं होती जहां पॉइंट्स जोड़ते या घटाते रहें। आइडेंटिटी एक सफर होती है और हर सफर का रास्ता अलग होता है। कोई स्टेडियम से गुजरता है, कोई लाइब्रेरी से, कोई खिड़की के पास से, कोई अंधेरों से, और हर रास्ता वैलिड होता है। इसलिए अगली बार जब पूछा जाए कि तुम क्रिकेट क्यों नहीं देखते, तो जवाब सिर्फ मुझे इंटरेस्ट नहीं है तक सीमित मत रखना। अपने मन में इतना जरूर कहना कि क्योंकि मेरी दुनिया थोड़ी अलग है और मैं उस दुनिया में ठीक हूँ, और शायद इसी अलगपन में तुम्हारी असली ताकत छुपी हुई है।